Hello guys, welcome back to the channel class 9 chapter 8 quadrilateral exercise 8.1 question number 12. So guys, today we shall do question number 12 and we shall see what is there in the question 12. Let's see. देखो क्वेश्चन 12 में हमें क्या दे रखा है, ABCD इज ए ट्रिपेजियम। क्या दे रखा है कि ABCD क्या दे रखा है, एक ट्रिपेजियम। ठीक है, ट्रिपेजियम दे रखा है इन विच AB पैरेलल टू CD, जहाँ पे क्या है AB जो है वो CD के पैरेलल है। ठीक है, AB एंड CD क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। एंड AD इक्वल्स टू BC, और जो AD है वो BC के इक्वल दे रखा है। ठीक है, सो दैट तब हमें ये शो करना है कि एंगल A जो है वो एंगल V के इक्वल है। ठीक है, इसके अंदर काफ़ी सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, बट जो काफ़ी सारे पार्ट दे रखे हैं 1 सेकेंड, बट हम पहले फर्स्ट को करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। देखो क्या करेंगे, हमें ये शो करना है कि एंगल A जो है वो एंगल V के इक्वल है। ठीक है, तो हमें एक हिंट भी दे रखा है कि इसके अंदर वैसे तो हमें ये AB है ना, बस केवल AB दे रखा है, इतना दे रखा है कि ABCD एक ट्रिपेजियम है, बट हमें हिंट दे रखा है कि AB को ना एक्सटेंड करना है, इंक्रीज करना है। ठीक है, E पॉइंट तक, E तक। ठीक है, और C से, इस वाले पॉइंट से C को एक E को मीट कर देना है। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या कर देंगे, मीट कर देंगे। ठीक है, अब देखो जो भी हमें चीज़ गिवन है वो हम क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो देखो हम ये करेंगे नोट कि हमें देखो क्या दे रखा है। ठीक है, आंसर 12 क्या दे रखा है, इसके अंदर हमें दे रखा है कि जो AB है वो CD के क्या दे रखा है, पैरेलल। ठीक है, एंड AD जो है वो क्या है, BC के इक्वल है। ठीक है, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब देखो हमने कंस्ट्रक्ट क्या किया, जो भी हमने कंस्ट्रक्शन किया वो हम यहाँ पे शो कर देंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करा हमने, कंस्ट्रक्ट में हमने एक्सटेंड AB को तो एक्सटेंड किया है, AB को तो इंक्रीज करा है ना। ठीक है, एक्सटेंड AB एंड ड्रॉ ए BE लाइन। ठीक है, एंड फ्रॉम C पॉइंट ज्वाइन इट। ठीक है, देखो एक्सटेंड AB को हमने एक्सटेंड किया एंड ड्रॉ ए VE लाइन, और एक VE लाइन को क्या करा, ड्रॉ किया। ठीक है, एंड फ्रॉम C पॉइंट ज्वाइन इट, और देखो C पॉइंट से क्या कर दिया, इसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब देखो कंस्ट्रक्शन तो हमारी हो गई। अब हमें जो भी शो करना है वो हमें ये करना है, एंगल A जो है वो एंगल V के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब देखो हमें क्या दे रखा है, पहले तो देखो हम ना इसके अंदर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, बाद में करेंगे, कर ही लेते हैं अभी। ठीक है, एक ये क्या हो जाएगा, एक डायगोनल हो जाएगा AC। ठीक है, AC क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। अब देखो हमें क्या दे रखा है, जो AD है वो किसके इक्वल है, हाँ एक सेकेंड, और यहाँ पे भी लिखेंगे ज्वाइन इट एंड पैरेलल टू किसके पैरेलल, और जो CE है ना, एंड ज्वाइन इट एंड पैरेलल टू AD। ठीक है, AD गाइस देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने एक AB लाइन दे रखी थी हमें, मैंने B पॉइंट से इतना इंक्रीज कर लिया। ठीक है, इसे एक्सटेंड कर लिया एंड C पॉइंट से इस E पॉइंट को मीट कर दिया एक लाइन से, एंड ये जो CE लाइन है वो जस्ट AD के पैरेलल है। ठीक है, तो अब हमें जो भी दे रखा होगा वो हम अप्रूव करेंगे। ठीक है, तो देखो AD जो है वो किसके इक्वल है, BC के। ठीक है, AD क्या है, BC के इक्वल है। रीजन क्या हो जाएगा, गिवन दे रखा है ना, हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है। ठीक है, एंड AD जो है वो क्या हो जाएगा, वो EC के भी इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, EC के इक्वल फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन से क्या मान लेंगे, इक्वल मान लेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन से ही तो इक्वल मानेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो क्या हो जाएगा, AD BC के भी इक्वल है, AD EC के भी इक्वल है, तो कंक्लूजन क्या मिलता है कि AD क्या हो जाएगा, EC, AD जो है वो EC के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, AD क्या है, वो EC के इक्वल हो जाएगा। समझ में आया ना, तो क्या हो जाएगा, ये जो BC है ना, BC और EC इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इसे बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसे सेकंड, एंड ये क्या हो जाएगी, थर्ड। ठीक है, तो BC क्या हो जाएगा, EC के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे गाइस, देखो इसे ना हम BC है, इसे ये हो जाएगा एंगल E, और यहाँ पे ना एक F लिख देंगे। ठीक है, अपने पास से F कंसीडर कर लेंगे, या फिर कुछ भी कर लो। ठीक है, देखो BC दे रखा है, साइड क्या है, BC साइड के जस्ट अपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा, BC साइड के अपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल E, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल E। और साइड कौन सी दे रखी है, EC साइड कौन सी है, देखो EC साइड के अपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल F। ठीक है, एंगल F, तो ये हो जाएगा। इसका रीजन भी देंगे,
देखो इसका रीजन क्या हो जाएगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। यानी कि जो अपोजिट इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल होते हैं ना वो भी इक्वल होते हैं, तो एंगल ई जो है वो एंगल एफ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम बोल देंगे इक्वेशन फोर्थ, ठीक है, इक्वेशन फोर्थ बोल देंगे। अब देखो फिर क्या करेंगे, अब गए इसे को अब ना एंगल देखेंगे। अब देखो एंगल ए जो है ना, एंगल ए पूरा और एंगल ई, ये दोनों कैसे हैं, ये एक तरीके से कोइंटीरियर एंगल है, ठीक है। ये एंगल ए और एंगल ई क्या है, कोइंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल्स टू 180। कोइंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180। तो यहाँ पे रीजन क्या लिख देंगे, कोइंटीरियर एंगल, ठीक है। कोइंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 180, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल ई क्या हो जाएगा, 180, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल बी ई 180 हो जाएगा, ठीक है। इसे बोल देंगे इक्वेशन फिफ्थ, ठीक है। अब देखो बात करते हैं इन वाला। अब गाइस देखो ऐसा कोई एंगल होता है जैसे कि एक लाइन जा रही है स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, तो केवल इस साइड की बात करें, इस साइड केवल नीचे वाली साइड की, तो इसमें कितने भी एंगल बने उसका सम 180 होगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम एक स्ट्रेट लाइन जा रही है और इतने किसमें कितने एंगल बन रहे हैं, एक तो एंगल ए वी सी बन रहा है और एक एंगल बन रहा है सी, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, दो एंगल बना है, दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180, ठीक है। तो देखो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल बी प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180, ठीक है। और इसका रीजन क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर, क्या बना रहा है, एक लीनियर पेयर बना रहा है, ठीक है, लीनियर पेयर। तो इसे बोल देंगे इक्वेशन 6, ठीक है। अब देखो मैं ऊपर वाला रफ करूँ बिकॉज यहाँ पे स्पेस ही नहीं है। तो देखो क्या हो जाएगा, फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स इक्वेशन, फिफ्थ एंड सिक्स से देखो ये भी 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है, दोनों इक्वेट हो जाएंगी ना। तो क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल एफ, ठीक है। अब गाइस देखो क्या हो जाएगा, अब हमें पता है कि जो एंगल ई है ना वो एंगल एफ के इक्वल है, ठीक है। क्या है, एंगल ई एंगल एफ के इक्वल है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, एंगल ई की जगह हमें पता है कि एंगल ई इक्वल्स टू एंगल एफ, हाँ इसे हमने इक्वेशन दी फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ के अकॉर्डिंग। तो देखो एंगल ई की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल एफ। तो ये हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल एफ इक्वल्स टू एंगल बी प्लस एंगल एफ। एंगल एफ से एंगल एफ कट जाएगा, अगर देखो सेम चीज होती है ना इक्वल से, इधर प्लस में ये भी है प्लस में ये भी है, तो एक दूसरे को कट कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। यही तो हमें शो करना था कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी है, तो बस ये हो जाएगा प्रूव्ड, ठीक है। ये हमें शो करना था, बस हमारा हो गया प्रूफ। लेकिन अभी हमारा केवल वन पार्ट ही नहीं है, काफ़ी सारे पार्ट दे रखे हैं इसके अंदर। तो देखो मैं क्या करूँगी, इन सबको रफ कर देती हूँ एंड नेक्स्ट करेंगे। हाँ रफ कर देती हूँ, ठीक है। अब देखो हमें क्या शो करना है, अब हमें शो करना है कि एंगल सी है वो एंगल डी के इक्वल है, ठीक है। क्या शो करना है, एंगल सी है वो एंगल डी के इक्वल है। अब हमें ये शो करना है, ठीक है, मतलब ये जो एंगल सी है वो एंगल डी के इक्वल है, ठीक है। तो हम इसे शो करेंगे। तो देखो गाइस क्या करेंगे, एंगल सी और एंगल डी को इक्वल करने के लिए हम ना एंगल ए और एंगल डी लेंगे, ठीक है। एंगल ए और एंगल डी दोनों का सम क्या हो जाएगा, एक 180 हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखूंगी एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180। रीजन क्या हो जाएगा, क्योंकि गाइस ये दोनों को इंटीरियर एंगल है। क्या है, को इंटीरियर एंगल, ये दोनों एंगल को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, इनका सम 180 हो जाएगा, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल डी। अब गाइस देखो ये दोनों हो जाएंगे को इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब हमने इसकी बात करी, ऐसा ही सेम एंगल बी और एंगल सी भी को इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। कोई भी एक लाइन होती है ना इस प्रकार से, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, जिसके एक साइड में जो एंगल बनते हैं वो को इंटीरियर एंगल बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि दोनों लाइन्स पैरेलल हैं, इसी प्रकार से एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। रीजन क्या हो जाएगा, को इंटीरियर, क्योंकि पैरेलल लाइन पे एक ही साइड में बनने वाले एंगल क्या हो जाते हैं, को इंटीरियर एंगल। ठीक है। तो देखो इसे क्या बोलेंगे, हमारी इक्वेशन कहाँ तक, 7, या फिर इसे ए बोल दो, इसे बोल दो बी, ठीक है। फ्रॉम
ए एंड बी इक्वेशन, ठीक है, फ्रॉम ए एंड बी इक्वेशन क्या हो जाएगा, दोनों 180 के इक्वल है, इक्वेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है, क्योंकि दोनों 180 के इक्वल थी तो दोनों को एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। वट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, एंगल जो है ए वो एंगल बी के इक्वल है ना, फ्रॉम प्रूव, जो हम प्रूव कर चुके, ठीक है, प्रूव कर चुके ना इन दोनों को। तो देखो एंगल ए की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू एंगल वी प्लस एंगल सी। देखो गाइस एंगल बी से एंगल बी कट, क्या बचा हमारे पास, एंगल डी इक्वल्स टू एंगल सी। क्या हमें यही प्रूव करना था, कि एंगल सी जो है वो एंगल डी के इक्वल है, तो हैज प्रूव्ड। देखो सेकंड में यही तो प्रूव करना था और हम प्रूव कर चुके। अब देखो थर्ड पार्ट, क्या मैं इसको रफ कर देती हूँ बिकॉज थर्ड पार्ट भी करना है। थर्ड पार्ट पे हमें दे रखा है कि जो ट्राइंगल एबीसी है, तो यहाँ पे ट्राइंगल एबीसी है ना, ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल वीएडी, ठीक है। अभी हमारे पास है थर्ड पार्ट, ठीक है, ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल वीएडी। हाँ, एबीसी ए वी सी ये वाला ट्राइंगल, पूरा ट्राइंगल ये वाला, ठीक है, किसके कॉन्ग्रुएंट करना है, वीएडी के। वीएडी कहाँ है, वीएडी, हाँ, मतलब एक लाइन यहाँ से भी ड्रॉ करेंगे, एक डायगोनल ये बना देंगे, ठीक है, तभी तो होगा हमारा ये वाला ट्राइंगल। देखो ये पूरा ट्राइंगल एंड ये वाला ट्राइंगल, ए बी सी ये वाला ट्राइंगल एंड एक ये वाला बी ए डी, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल, दोनों को हमें इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो देखो कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे, कैसे को किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें 3 पॉइंट्स की नीड होती है, ठीक है। तो देखो हमें क्या दे रखा है, पहली बात तो दोनों एक ही, इनकी ये लाइन क्या है, ए बी इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है और इस वाले ट्राइंगल में भी ए बी आ रहा है, तो लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू ए बी, रीजन क्या हो जाएगा, कॉमन साइड, ठीक है। और हाँ ऊपर लिख दे रहा इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल वी ए डी, ठीक है, दोनों ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो जो चीज कॉमन है वो मैंने लिख दी। नेक्स्ट देखो ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है, क्योंकि दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, एडी जो है बीसी के इक्वल है क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चलेंगे, अभी हमारे पास 2 पॉइंट्स होगा लेकिन एक 3 पॉइंट की और जरूरत है, ठीक है। आप देखेंगे और क्या चीज़ में, हाँ, और देखो हमने ये प्रूफ करा था जो एंगल ए है वो एंगल वी के इक्वल है, ठीक है, करा था ना। तो देखो इस वाले ट्राइंगल में एंगल ए, ठीक है, एंगल ए बी डी, बी ए डी ट्राइंगल की बात करूँ, बी ए डी, इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल ए आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं ए बी सी की, ए बी सी हम प्रूफ कर चुके थे कि जो एंगल वी है वो एंगल ए के इक्वल है, तो हम लिख देंगे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल वी, रीजन क्या हो जाएगा, प्रूव्ड, ठीक है, प्रूव कर चुके। तो देखो किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए 3 पार्ट्स की जरूरत होती है, 3 पॉइंट्स की, तो तीनों पॉइंट आ गए। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल वी ए डी, ठीक है, ये तीनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, या दोनों ट्राइंगल इक्वल हो जाएंगे, और इसका रीजन क्या हो जाएगा, बाय एंगल साइड रूल से क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, दो साइड और एक एंगल, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गया। बस यही तो हमें प्रूफ करना था कि कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब देखो एक पार्ट और रह गया इसका, लास्ट 4th पार्ट, कैसे को 4th पार्ट पे हमें प्रूव ये करना है। मैं देखो इसको रफ कर रही हूँ। 4th पार्ट हमसे कह रहा है कि डायगोनल AC इक्वल्स टू 4th पार्ट डायगोनल AC इक्वल्स टू डायगोनल VD। गाइस अब हमें ये शो करना है, जो डायगोनल AC है ना वो जस्ट इक्वल है डायगोनल BD की, मतलब AC जो ये लाइन है वो BD लाइन के इक्वल है। तो देखो कितना ईजी है, लिख देंगे AC इक्वल्स टू BC। वो क्यों हो जाएगा, AC इक्वल्स टू BD। देखो गाइस कितना ईजी है, ये जो AC है वो BD के इक्वल नहीं होगा क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाता है, अपने आप इक्वल हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, AC है वो BD के इक्वल हो जाएगा क्योंकि बाय CPCT रूल तो यही कहता है कि जब दो ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो क्या होता है, उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट अपने आप इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे ये वाले क्वेश्चन में 4th पार्ट पूछे थे और जो कि कंप्लीट हो चुके हैं 4th पार्ट। इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन होता है कंप्लीट।